अब ये हमारा दोस्त आ रहा है 25 की एवरेज वाला, और इससे आज हम करेंगे बातचीत। इसने ली आल्टो नई VXR गाड़ी, चेक कर सकते हैं। 20 लाख का कूदा है ये, 20 लाख का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आखिरकार मुलाकात होगी। मुबारक हो नई गाड़ी की तुम्हें। खैर मुबारक। क्या बात है जी, क्या बात है। बड़ी ओपन गाड़ी है यार ये तो। लेग स्पेस है, पीछे भी इतनी है। हाँ पीछे भी इतनी है ना कर यार। मेरी वीडियो नहीं देखी है? देखिए ना कल। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार और आज तलहा आया था। मैंने कहा यार इसकी गाड़ी का रिव्यू किया जाए। बेसिकली रिव्यू करने का मकसद ये है, आजकल जो फ्यूल की प्राइस जो जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस, उसके बाद जो आजकल गाड़ियाँ एवरेज नहीं दे रही, तो ये एक गाड़ी है जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी और ये भाई कहता है कि 25 की एवरेज मेरे देती है। मुझे अभी भी इसकी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन इससे बातचीत करेंगे और इससे पूछेंगे 25 की एवरेज निकालता किस तरह कह रहा हूँ। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बॉयज, अभी आपने तो ये गाड़ी बड़ी बार बाहर से देखी होगी। हमने तो असल में इस बॉय का हमका इंटरव्यू लेने लगे हैं। यार कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं? यार मेरे पास हो गए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 3 से 4 महीने? हाँ। और तब से मेरे पास ही है। अच्छा 3 से 4 महीने, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ। ये कितने की खरीदी थी? जब मैंने खरीदी थी तब इसकी इनवॉइस थी 13,33,000 रुपए और इसके ऊपर ऑन दिया था मैंने तकरीबन 45,000। ये कौन सा वेरिएंट है? VXR में क्या होता है? VXR है। VXR जो है आपकी मैनुअल आती है। हाँ। इसमें मैनुअल गियर होता है। उसके अलावा आपकी विंडोज जो है वो आप हाथ से ऊपर नीचे करते हैं। बाकी ABS ब्रेक्स नहीं होती इसमें। अच्छा, इसमें एयर बैग्स हैं। ABS आती है इसके अंदर? ABS आती है VXL के अंदर। अच्छा। उसके अलावा इसमें 2 एयर बैग्स हैं, एक आपके स्टीयरिंग में आता है और एक लेफ्ट साइड पे जो आपकी तरफ है। ठीक है। हाँ, और बाकी इस गाड़ी की जो मतलब मैंने फील किया, इसकी ब्रेक्स बहुत कमजोर हैं। जाहिर बात है, छोटी गाड़ी है ना। हाँ, कहीं पे मुझे इमरजेंसी में मारनी पड़ जाए तो स्लिप कर जाती है बिल्कुल। लेकिन मेरे पास VXL भी है। अच्छा। उसकी जो ब्रेक्स है ना वो बहुत ही कमाल की है। उसमें ABS आती हैं तो वाकई ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं उसकी। अच्छा, VXL में ऑटोमेटिक गियर आता है? हाँ, VXL में ऑटोमेटिक गियर आता है, ऑटोमेटिक विंडोज हैं, फिर उसमें ना 2 टोन इंटीरियर आता है, ऑफ वाइट और ब्लैक कलर में। ठीक ठीक, वो जो कैमल ऑफ वाइट टाइप आता है। थोड़ा सा कैमल ऑफ वाइट है। ठीक ठीक ठीक। अभी ये पेट्रोल डलवाने लगा। ये कितने लीटर की टंकी है इसकी? यार इसकी जो टैंक है वो 27 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। 27 लीटर? हाँ ठीक है। अभी कितने का डलवाएगा? अभी तुम जितने दोगे सिर पति का दे दो। 1000 का डलवाऊंगा आपको। हम आज लंच करवाएंगे अपनी तरफ से। अच्छा, फ्री लंच है? हाँ फ्री लंच। ट्रीट दे रहे हो मुझे? हाँ असल में बेस्ट है। जबरदस्त। असल मैंने जो दूसरा चैनल है ना फूडी मुगल्स का, उसको जरा ग्रो करना है, तो उसके लिए मैं कंटेंट लेने जा रहा हूँ। अच्छा। और मुझे इनवाइट किया गया साल्टियो में। साल्टियो। तो बस वहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे और साथ साथ मैं यार तुम्हारा रिव्यू कर लूँ। अच्छा, अभी हमने फ्यूल डलवा लिया और ये इसकी तरफ मेन क्लस्टर दिखाते हैं हम। ये इसका मेन क्लस्टर काफी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं? जो कि साइड पे जो डिस्प्ले है, यार साइड पे डिस्प्ले करता है एक तो गाड़ी की एवरेज, ठीक है, उसके अलावा गाड़ी की माइलेज, ठीक है, और ट्रिप बताता है कि A और B ट्रिप गाड़ी कितना चल चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मीटर कितना मारा है आज तक? मीटर में सही बताऊं तो इसको मैं 110 से ऊपर नहीं लेके गया खुद ही, क्योंकि मोस्टली ये लोकली चलती है ज्यादा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो है ना 660 को भगाने के लिए कम से कम मोटरवे चाहिए। हाँ, है गाड़ी। तो सारी बात है, वो मोटरवे में तो वैसी गाड़ी बिल्कुल। यार तलहा, मुझे एक बात भी यकीन नहीं हो रहा है, 25 की एवरेज कैसे निकालती है? यार मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है 660 सीसी, ठीक है, ठीक है, और एवरेज डिपेंड करती है आपके पाँव पे कि आप गाड़ी किस तरीके से चला रहे हो। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार गया लाहौर वाया GT रोड, ठीक है, स्वां गार्डन से, ठीक है, ठीक है, तो टैंकी फुल करवाई मैंने और इसकी जो एवरेज वाली रीडिंग थी उसको भी मैंने 0 कर दिया। ठीक है। तो मैं अपनी जो स्पीड रखी है वो रखी थी तकरीबन 80 से 90, इससे ऊपर मैं नहीं गया। तो एवरेज जो है ना मीटर पे मुझे शो करी थी तकरीबन 26 साढ़े 26। अच्छा, इधर शो होती है? हाँ, इधर मीटर में शो होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त ये एवरेज दे रही है तकरीबन 21.1। अच्छा, और ये लोकल है इस टाइम। ठीक है। और रश देख रहे हैं आप, रश काफी ज्यादा है। उसके बावजूद क्योंकि मेरा जो फुट है ना वो काफी लाइट है, गाड़ी चलाते हुए मैं बहुत ख्याल रखता हूँ गाड़ी का। ठीक है।
तो अगर आप इसको भगाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो आप अभी आपको 21 शो हो रही है, यही आपको 17-18 शो। कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 22 से लेकर 24 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है। हाँ, और गाड़ी लेने से पहले जब मेरे पास ये गाड़ी नहीं थी तो मुझे लगता था कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी एवरेज देती है भाई। ये लोकल में 18 से 20 ये पक्की एवरेज है जो कि हर गाड़ी देती है ऑल्टो। ठीक है। और लॉन्ग पे जो है आप इसको कंसीडर करें 22 से लेकर 24 तक। यार बाकी बातें ठीक हैं, सब कुछ 4 महीने हो गए गाड़ी अप्लाइड फॉर लिए ना। अप्लाइड फॉर। तो ये शॉपर क्यों नहीं उतारे? यार ये शॉपर इसलिए नहीं उतारे, मैंने कहा गाड़ी तो है ना थोड़ी थोड़ी नई लगे बाकी चीजें तो इस्तेमाल हो जाती हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं ना। हाँ, वर जो भी बैठे क्या है नई गाड़ी के अंदर 0 मीटर गाड़ी है। 0 मीटर गाड़ी है। वो क्या गाड़ी का तो खास क्या लगता है आजकल? क्या रेट जा रहा है इस गाड़ी का अगर खरीदना चाहे बंदा कैश पे? इसका जो इनवॉइस चल रही है ना शोरूम प्राइस 15,47,000 रुपए, और जो VXL है उसकी 17,47,000 रुपए, मतलब 2 लाख का फर्क है। अच्छा, मतलब कि तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि वर्थ इट है? यार मैं आपको सही बताऊं ना तो रेट के हिसाब से गाड़ी में कुछ नहीं है। ठीक है, डब्बा ही है रेट के हिसाब से। बाकी अगर इसका रेट होना चाहिए था VXR तकरीबन 13 से 14 लाख के करीब, फिर मैं कहता हाँ भाई ये वर्थ इट है इतने रेट में। और इसके अंदर ये क्या जो सारा सिस्टम है, ये तो AC का हो गया यार। इसमें ये देखो ये क्लाइमेट कंट्रोल आ गया। इससे पिछला वेरिएंट भी आता है ना कोई? इससे पिछला आता है VX, वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें ना AC मिलता है ना आपको हीटर मिलता है ना एयर बैग, उसके अलावा ना एयर बैग्स हैं। और इसके जो स्टीयरिंग है ना, और इसका स्टीयरिंग आई थिंक वो पावर स्टीयरिंग आता है या नहीं आता ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल आप ये समझो कि कैरी डब्बे को उन्होंने ऑल्टो की शेप दे दी है। अच्छा, वही सादा बिल्कुल। और वो 13 लाख मेरे ख्याल से 2,000 रुपए उसकी इनवॉइस है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अच्छा मतलब आपको उस टाइम 13 लाख कितने की पड़ी? नहीं ये गाड़ी, हाँ ये तो मैंने ली थी जब 13,33,000 इनवॉइस थी VXR की। ठीक है। और उस टाइम जो VX की इनवॉइस थी वो तकरीबन 12 लाख के करीब थी। आपको मजे की बात बताऊं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन में है, इस गाड़ी पे ऑन लग गया 2 लाख रुपया ऑन। हाँ, रिसेंटली मैंने पता किया है तो लाख रुपए ऑन था। हाँ। और 15,47,000 इसकी हो गई इनवॉइस। कितना हो गया? लाख रुपए डालो तो 16,47,000। हाँ। 50,000 आपकी लग गई नंबर के, तो गाड़ी आपको 17, सवा 17 में ऑन रोड पड़ती है। ओए। और जो VXL है वो आपको तकरीबन 19 से 19.5 लाख रुपए की पड़ती है ऑन रोड। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये वाकई इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है कि छोटी छोटी गाड़ियां 20-20 लाख रुपए में हम बिल्कुल ऐसे खरीद रहे हैं। और वो जरा ये वैगन आर के पीछे लगाना, इसने क्या किया हुआ है? ओह क्या किया वैसे? जीप बनाई हुई अपनी तरह से। अच्छा यार, ये लॉन्ग रूट पे कैसा इसका बिहेवियर? लाइक मतलब कि वॉबलिंग वगैरह या कोई गाड़ी ढोलना, मतलब वो जो कहते हैं ना स्टिफ चलती है, या फिर कुछ इसमें है वाइब्रेशन, शोर, कैबिन नॉइज? मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। लोकल तो देखो आपकी स्पीड होती है 70, 80 या 90। ठीक है। उसमें आपको इतना फील नहीं होता अगर गाड़ी में वाइब्रेशन है भी सही तो। ठीक है। तो 1-2 बार मुझे मोटरवे पे एक्सपीरियंस किया है मैंने, 110, 115 पे स्टेबल रहती है। जैसे आप 120 पे जाते हो तो इसका स्टीयरिंग बिल्कुल हल्का हो जाता है और गाड़ी जो है ना वाइब्रेट करती है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो काफी लोगों ने इसमें व्हील बैलेंसिंग करवाई है, तो कहते हैं कि मसला खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है 660 सीसी के लिए आप 120 प्लस जो है ना स्पीड वैसे भी खतरनाक है। हाँ। और ये गाड़ी जो है ना भी है इतने छोटे इंजन पे, तो 120 के बाद ये अच्छी खासी बबलिंग करती है, आप वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, और स्टेबल नहीं रहती गाड़ी बिल्कुल भी। एक और क्वेश्चन था कि जहाँ मैंने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब कि वीडियो के बगैर ही, कि ये गाड़ी मरी वगैरह लेके जाओ या कोई ऊंचाइयों लेके जाओ हिल्स एरिया पे, तो एक गाड़ी के धुएं निकल जाते हैं, वो क्लच प्लेटें फारिग हो जाती हैं, ऐसा कुछ सीन है इसका? यार मैं 2 बार गया हूँ इस पे मरी। अच्छा। और 2 बार गया हूँ मोनाल। ठीक है। एक बार जब मैं मरी गया था तो मेरे साथ 4 बंदे थे। ठीक है। 4 और 5वां मैं, मतलब गाड़ी फुल लोडेड थी। ठीक है। तो बिल्कुल आराम से गई है। ये है कि आपको पता है 660 सीसी है तो थोड़ा सा ना ज्यादा जान लगानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, गाड़ी थोड़ा ज्यादा शोर मचाती है। लेकिन वो जो धुएं निकल गए गाड़ी के या फिर क्लच प्लेट फारिग होगी, ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, और मोनाल भी मैं लेके गया हूँ, बिल्कुल आराम से गई है, कोई इतना इश्यू नहीं था गाड़ी के साथ। ओके यार, एक और क्वेश्चन था, मैं ये छोटे छोटे क्लिप इसलिए काट रहा हूँ कि लोगों के क्वेश्चन होते हैं कुछ और उसका हम जवाब थोड़ा इजीली दे पाए। इतने पैसों में क्या जापानी गाड़ी नहीं आती थी इसके साथ की, जो आल्टो जाहिर बात है फिर रही है जो?
जापानीज जो है, जापानीज वर्जन। हाँ, तो वो उसके बारे में तो आपको नॉलेज भी होगा, जाहिर बात आप ये इसकी वीडियोस भी देखते रहे हैं, खरीदने से पहले भी काफी वीडियोस देखी होंगी। बताता हूँ आपको, देखो जितने की मुझे गाड़ी पड़ गई है ना उस टाइम, तो उस टाइम मैं चाहता तो कोई जापानीज गाड़ी खरीद सकता था। अच्छा। इतने ही पैसों में मुनासिब मिल जाती, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की कि यार 0 मीटर गाड़ी मिले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है जापानीज यूज्ड होती हैं, बाहर यूज होती है, फिर आपके पाकिस्तान में यूज होती है, ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि मुझे 0 मीटर गाड़ी मिले। अच्छा, आपका फोकस था 0 मीटर का? बिल्कुल। और अगर मुझे कभी मौका मिला ना जापानीज लेने का, तो मेरी कोशिश होगी कि जो ऑल्टो टर्बो RS आती है ना जापानी, वो गाड़ी लूं, क्योंकि यार वो जो है ना 660 सीसी में आती, मैनुअल है वो। अच्छा। लेकिन बहुत सुपर कार है वो छोटी गाड़ियों में, और उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब सेफ्टी फीचर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने ना रखा है मद्देनजर, ठीक है। और उसमें आपकी रडार ब्रेक आती है, उसके अलावा हीटेड सीट्स आती हैं, एयर बैग्स आई थिंक उसमें भी शायद 2 ही हैं, नहीं 4 तो होने चाहिए, पीछे भी होंगे या साइड पिलर्स में होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 एयर बैग्स हैं। बाकी उसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, इसमें स्टीयरिंग वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, कोई सेटिंग। हाँ, वो अप्स एंड डाउन हो जाता है उसका। और बाकी उसमें ना काफी सारे फीचर्स हैं, तो मुझे कभी मौका मिला तो मैंने जो है ना ऑल्टो टर्बो RS लेनी है इंशाल्लाह। यार वो बड़ी उसकी इनिशियल पिक है, मैंने ट्राई मारी हुई है। हाँ, उसकी पिक भी काफी ज्यादा है, और उसमें बड़ा खूबसूरत सा बीटर आता है, रेड और व्हाइट कलर। हाँ, मैंने पता कब पहली बार देखी थी ऑल्टो, जब मैं फैन हो गया था इसका। मैंने 2016 या 17 में क्रीम राइड बुक की थी, वो गाड़ी आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। नहीं, RS नहीं थी, थी जापानीज, क्योंकि पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई थी उस टाइम। पता नहीं मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, डेट शायद 2014 भी हो सकती है बात। अच्छा, मैं वो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैं कहा यार ये तो गाड़ी बड़ी मजे की है, वो बहुत स्मूथ है। हाँ, है ना, कोई भी और एक भी वो कहते हैं खड्डा बम्प वो फील ही ना हो। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा था कि इनके जो 3 वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, इनमें किसी में अलॉय व्हील्स आते हैं, अलॉय रिम्स? इसमें अलॉय रिम्स किसी भी वेरिएंट में नहीं आते। आपकी जो VXL है ऑटोमेटिक, उसमें सिर्फ व्हील कप दिए हुए हैं, बाकी VX और VXR में इवन के व्हील कप्स भी नहीं मिलते आपको, वो आपको खुद खरीद के लगाने पड़ते हैं। 1000 रुपए की चीज भी नहीं दे रहे। वाह भाई पाकिस्तानियों। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा था, एक लड़का है यूट्यूब पे ही वजाहत के नाम से, वजाहत गैराज, पता नहीं क्या नाम है, ये ऐसे ही नाम है उसका, सूफी सा लड़का, ऐनक वाला। हाँ, यस। उसने दिखाया है कि यार वो उसने आल्टो सॉरी कल्टस खरीदी है, उसमें मैट भी नहीं है, 15,000 रुपए के मैट बेच रहे थे वो सुजुकी वाले, उसने बाहर से जाके 5,000 रुपए के 4,000 रुपए के मैट खरीद के डाल दिए। 0 मीटर गाड़ी में मैट्स नहीं थे भाई, देख लो आप सुजुकी वाले कहाँ से कमा रहे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आती, ये तो बेसिक्स है ना, ये तो हाँ, ये तो होनी चाहिए चीजें। मैं ये सोचता हूँ कि आप गाड़ी के अंदर बैठो और सोचो इसके अंदर कौन सी चीज फजूल लगी हुई है, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हाँ भाई ये फजूल लगा हुआ है, ठीक है ना। हर चीज काम की है, तो आपको कंपनी वालों को अकल करनी चाहिए कि चीजें नहीं निकालनी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, इसके साइड मिरर्स देख रहा हूँ, अंदर कोई एडजस्टेबल फंक्शन नहीं अंदर। यार इसके साइड मिरर्स जो है ना, आपको खुद हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं, और बहुत ही फारिक साइड मिरर्स हैं। बहुत ही लोकल फिनिश में लग रहे हैं, जैसा कि ना कम से कम अंदर से तो एडजस्ट हो जाते। बहुत सारी चीजें जो कि इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, अगर इतने पैसे ले रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। जापानीज में ये आपका रिट्रैक्टेबल्स आते हैं, VXL में भी रिट्रैक्टेबल हैं। अच्छा, हाँ, उसमें भी, और मिरर काफी अच्छे हैं उस गाड़ी के। अच्छा, चेंज ऐसे काफी वाइड व्यू दिखाते हैं आपको। ठीक है। लेकिन इस गाड़ी में जो है ना, कभी कभी गाड़ी थोड़ा आपके साइड पे होना तो नजर नहीं आती, आपको थोड़ा आगे होके दिखना पड़ता है। अच्छा, मतलब व्यूइंग एंगल जो अच्छा है इतना मजे का नहीं है। ठीक है। अच्छा तलहा, इतने क्वेश्चन मैंने किए हैं, बेसिकली मैं सुजुकी के खिलाफ हूँ, लेकिन जो आजकल हालात जा रहे हैं, मैं कहा यार एक फैमिली कार के लिए इस तरह की गाड़ी मैं भी बाय कर लूँ, चाहे वो लीज पे हो, चाहे वो जिस तरह भी कैश पे, वो आगे अल्लाह के काम है, जिस तरह इंसान को दे। बिल्कुल। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या चल रही है? अभी तो फिलहाल मैंने इसके 3 ऑयल चेंज करवाए हैं, और अगर आप सुजुकी से करवाते हैं तो आपको तकरीबन पड़ते हैं कोई 4,500 रुपये, मतलब 4500 रुपये अगर आप कंपनी से करवा रहे हैं। ठीक है। एक ऑयल मैंने इसका अपने, मेरा दोस्त है उससे मैंने चेंज करवाया था, उनकी वर्कशॉप है, तो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी थी 2800 रुपये। उसमें आपका ऑयल होता है, फिर ऑयल फिल्टर होता है, और बाकी जो मजदूरी होती है।
ठीक है। फिलहाल इसकी कोई खास मेंटेनेंस है नहीं, सिर्फ ऑयल डालता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, मतलब अभी तो न्यू है ना? हाँ बिल्कुल, और 3-4 महीने भी हुए हैं, तो इतने कोई खास आपको ब्रेक पैड्स वगैरह पे खर्चा नहीं आया होगा? तो कोई इसका खास खर्चा नहीं है, सिर्फ पेट्रोल डलता है और 5000 किलोमीटर के बाद मोबिलाइल चेंज होता है। और जिस तरह आप अभी कह रहे हो ना, मैं जिस समय चलाता हूँ, हाँ, उस तरह तो आपको फिर ऑयल का खर्चा ज्यादातर या फिर ब्रेक पैड्स का ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इंजन के साथ ज्यादती करते हैं। अच्छा इब्रार, एक और बात बताता हूँ मैं, जब आप गाड़ी शोरूम से खरीदते हैं ना, तो शोरूम आपको वारंटी देता है 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज पहले पूरी हो जाए तो आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म। और वारंटी में क्या कुछ आता है? आपका स्टीयरिंग आता है, ठीक है, आई थिंक गियर बॉक्स, और उसके अलावा हिस्सा, मतलब इनमें से कोई चीज खराब होती है तो वो फिर आपको वारंटी में सही करके देंगे। ठीक हो गया, मतलब ये काफी अच्छी चीज दे रहे हैं तो। हाँ, लेकिन आई थिंक ऐसे जो है ना इशू बहुत कम आते हैं कि जी गियर खराब हो गया या स्टीयरिंग में कोई इशू आ गया। तो मेरे ख्याल से 3 साल काफी है वारंटी के। बस ये है कि सर्विस अच्छी दे, बकाया वारंटी का क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, क्योंकि काफी जो कंपनियां ना तंग करती हैं, तो जब वारंटी में चीज हो ना तो आपको बहुत ज्यादा तंग करती हैं। और भाई इस गाड़ी की VX, VXR या VXL कोई भी गाड़ी हो, इसकी इतनी डिमांड है ना कि जब मैंने गाड़ी खरीदनी थी, मैं हाथ में पैसे लेके कैश पे लेके ना शोरूम गया, 6 से 7 शोरूम मैंने फिर लिए, लेकिन किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सब कह रहे थे कि जी आप बुक करवा लें या फिर आपको जो है ना आप हमें ऑन मनी भी दें, उसके बावजूद गाड़ी आपको मिलेगी कम से कम हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद। तो इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ना सुजुकी वाले जो हैं वो अपने रेट को दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा बॉयज, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ये आपका शुगल मेरे वाला व्लॉग नहीं था, बेसिकली ये रिव्यू था और काफ़ी भाइयों ने बनाया है, लेकिन एक हर बंदे का अपना ओपिनियन, किसी को एवरेज नहीं दे रही, किसी को दे रही है। कोई रोते हैं कि 1300-1400 से ऊपर देती नहीं है, ऐसा ही है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड काफ़ी पैसे जाने दो। अच्छा, तो भाई को बड़ी अच्छी एवरेज दे रही, मैं खुद हैरान हुआ सुन के। और बस यही थी वीडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करके ना, अल्लाह हाफिज़।